गैस क्या होगा अगर आप दिवाली पर पटाखे खरीद कर लाएं और उन्हें अपने घर में ही फोड़ दें। घर के लोग और पड़ोसी तो आपको पागल ही कहेंगे, लेकिन गलती से चल जाए तो अलग बात है। गैस ऐसे ही एक छोटी सी गलती के कारण अमेरिका के लोगों को बहुत बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा था, लेकिन गैस उन्होंने अपने देश में दिवाली के कोई छोटे मोटे रॉकेट या नाजी बम नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक एटम बम अपने ही देश के एक स्टेट पर फोड़ दिया था, जो कि जापान के नागासाकी पर गिरने वाले एटम बम फैटमैन से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। दरअसल गाइस 1958 में अमेरिका के 2 फाइटर पायलट B-47 स्ट्रेटोजेट को लेकर यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना होते हैं। टेक ऑफ करने के बाद वो देखते हैं कि उनके कॉकपिट में जहां पर बम रखे थे वहां पर एक रेड लाइट इंडिकेट कर रही है, जो कि एक खतरे का साइन दे रही थी। और गाइस जब को पायलट जहां पर बम रखे थे उन बम के एरिया की चेकिंग करने जाता है, तब वो बम की इमरजेंसी लैंडिंग पिन को रिलीज कर देता है, जिसके चलते सत्यानाश हो जाता है। इसकी वजह से वो बॉम्ब 15,000 फीट नीचे अमेरिका के स्टेट साउथ कैरोलिना पर जा गिरा। और गैस उस बॉम्ब ने गिरते ही इतने भयानक तबाही मचाई कि वहां पर वो बॉम्ब गिरते ही एक बहुत बड़ा विशालकाय मशरूम जैसा बादल बन गया, जो कि मीलों दूर से देखा जा सकता था। और गैस जब कुछ घंटों बाद वहां की धूल मिट्टी शांत हुई, तब पता चला कि वहां पर 25 फुट गहरा और 75 फुट चौड़ा एक क्रेटर यानी कि एक गड्ढा बन गया था। खुशी की बात यह थी कि वहां पर लोगों की जान नहीं गई, लेकिन काफी लोग घायल जरूर हो गए थे। इन गोरे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, साले अपने ही घर पर बम फोड़ रहे हैं। गाइस 1968 में सैन स्ट्रॉम थर्मोंड नामक एक व्यक्ति अमेरिका के साउथ कैरोलिना स्टेट के ग्रीनविल एरिया में जॉगिंग कर रहा था, और जॉगिंग करते करते उसे पुलिस पकड़ लेती है। और गाइस आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने उसे इसलिए पकड़ा क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था। ओ भाई एक्चुअली गाइस 1960 के दशक में जॉगिंग बड़े बड़े एथलीट्स और बॉक्सर्स ही करते थे, और वो भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग की जगह पर करते थे। ऐसे खुले में कोई भी उस समय जॉगिंग नहीं करता था। और गाइस उस व्यक्ति का ऐसे खुले रोड पर दौड़ना पुलिस वालों के लिए एक चिंता का विषय बन गया था, जिसके चलते उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। दोस्तों क्या आपको पता है 20वीं सदी के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1910 के दशक से पहले मिलेवा मैरिक से शादी की थी, और 4 साल बाद वो अपनी रिसर्च के लिए उन्हें छोड़कर बर्लिन चले गए थे। और वहां पर वे कुछ समय बाद अपनी कजन एल्सा से प्यार कर बैठे थे। जब उनकी पत्नी को पीछे से ये बात पता चलती है, तब वो फाइनली तलाक लेने के लिए कहती है। और गाइस जब आइंस्टीन और मिलेवा मैरिक का तलाक हो रहा था, तब आइंस्टीन ने मिलेवा से ये कहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं साल के एंड में कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा, और इसके साथ ही जब मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा तब उसके आधे वैल्यू का प्राइज भी तुम्हें दे दूंगा। गाइस ये बात सुनकर उनकी पत्नी मिलेवा हैरान हो जाती है कि कोई व्यक्ति अपने काम के लिए इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, किसी भी व्यक्ति में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। तब उनकी पत्नी ने उनसे हाँ में हाँ मिला दी। उनको पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन गाइस उनके तलाक के 3 साल बाद ही फाइनली अल्बर्ट आइंस्टीन को 1922 में नोबेल प्राइज मिल गया था। और उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि व्यक्ति में जान हो या ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। और गाइस उनके इस कॉन्फिडेंस की स्टोरी को हमें भी अपने जीवन में अप्लाई जरूर करना चाहिए। गाइस पॉल आर्चर, जोनो एलिसन और ले पर्नल, इन तीनों दोस्तों की जोड़ी ने मिलकर सन 2012 में एक सिंगल टैक्सी से सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। इन तीनों दोस्तों को इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट करने में लगभग 15 महीनों का समय लगा था, जिसमें वे 50 अलग अलग देशों और 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपनी 20 साल पुरानी कैब हैना के थ्रू घूमे थे, जो कि टोटल 70,000 किलोमीटर के करीब था। और गाइस इन्होंने इसके साथ ही एक टैक्सी को सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर ले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें वे चाइना के शंघाई प्रोविंस में अपनी कार को लगभग 17,142 फीट की ऊंचाई तक लेकर गए थे। और गाइस इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए इन तीनों दोस्तों के लगभग 80,000 यूरो खर्च हुए थे, जो कि भारतीय रुपयों में उस समय लगभग 55 लाख के करीब थे। गाइस जब बात करते हैं बाजुओं के बटन की, बाजुओं में बटन इसलिए लगाए गए थे क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रेंच मिलिट्री का लीडर था, उसने देखा कि उसकी आर्मी में काफी जवान लड़के रोते हैं, और वो रोते समय अपनी नाक और मुंह को ऐसे पूछ लिया करते थे, जो कि बचपन में हम भी कभी कभी पहुंच लिया करते थे, कुछ तो अभी भी पहुंचते होंगे। और गाइस इस तरीके से पहुंचने से उनकी बाजू गंदी हो जाती थी, जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आर्मी की यूनिफॉर्म बनाने वाले टेलर्स को यह ऑर्डर दिया कि वो बाजुओं में ब्रॉन्ज के बटन लगाना स्टार्ट कर दे, जिससे कि उसकी आर्मी में ड्यूटी करने वाला व्यक्ति रोने के बाद अपना मुंह और नाक ना पूछे, और अगर पहुंचेगा तो उसकी मुंह और नाक खिल जाएगी, जिसके चलते इन स्लीव्स के बटन का ओरिजिन हुआ था। और गाइस अब ये फैशन के तौर पर लगाए जाते हैं। अब भला कौन अपनी नाक ऐसे पहुंचेगा। गाइस इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।